हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर आपके मुंह के वचनों से लड़ाई लड़ता है, पता है आपको? Do you know God? स्वर्ग रेल्म्स में जो लड़ाई होती है ना, आत्मिक जहां में जो स्वर्गदूत आपकी तरफ से लड़ते हैं, वो आप लिमिट कर सकते हो स्वर्गदूतों को अगर आप गलत शब्द बोलते हो अपने मुंह से। In the spirit world, the angels fight on behalf of the words you have spoken. You can limit those angels of God by the wrong words that you speak. अरे अब तो 60 उम्र हो गई, हमें जीना ही कितना है। आत्मिक जहां में वो कहता पकड़ इसके वचन को, पकड़, इसने बोल दिया, आप जीने, मार इसको जल्दी। Oh, now we are 60, how long should we live? And in the spirit world it says, hold his words, take his words, we have to kill him. इमोशनल मसीह मत बनो, Don't be an emotional Masi. वचन में जड़ पकड़े हुए मसीह बनो। But be a believer who is deeply rooted in the word of God. Do you know our problem is we are quick to voice out what we feel, और यही शैतान चाहता है, आपको फील कराए और आपके मुंह से निकले। हमारी समस्या ये है, हम जल्दी से मुंह से बोल देते हैं जो हम भावनाओं में महसूस करते हैं, और शैतान यही चाहता है। This is what the devil wants. इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है जीवन और मृत्यु मनुष्य की जीभ में दफन है। This is why the Bible says life and death is in the power of your tongue. दुष्ट आत्मा के जो बच्चे हैं, ये जो सारे जो लोग हैं, ये मुंह से परिवारों को नाश कर रहे हैं, और वहीं पे मसीह के जो लोग हैं वो मुंह के वचनों से लोगों को जीवन दे रहे हैं। जीवन और मृत्यु आपकी जुबान में है। The children of the devil are killing people by the words of their mouth, and that is how the people of God, the children of God, are releasing life from their mouth. Amen. तो वचन कहाँ होना चाहिए? So the word should be in your टी mouth. शर्ट में होना काफी नहीं है, Not enough to have it on your t-shirt. घर के फ्रेम लगा के काफी नहीं है, स्टिकर लगा के काफी नहीं है, Putting frames and stickers is not enough. गाड़ी के पीछे स्टिकर में होना काफी नहीं है। Not enough as a sticker behind your car. मैंने अपने वचन तेरे मुंह में डाले हैं। I have put my words in your mouth. अगर अधिकारी की तरह जीना है, अगर अधिकार, सोचो यीशु ने क्या किया। एक व्यक्ति यीशु के पास आया A man came to Jesus जो एक सूबेदार है रोम की आर्मी में, who is a leader in उसका नौकर बीमार है। आज लोग क्या कहते हैं, आज कई मसीह लोग, आपको पता है कई मसीह लोग नाराज हो जाते हैं कि पास्टर हमारे घर में नहीं आया प्रार्थना करने। Today many believers get offended that pastor did not come to our house to pray. क्यों? क्योंकि अभी तक अधिकार को नहीं समझे। They have not understood authority yet. वो यीशु के पास आया The centurion came और to बोला, Jesus and he said, खैर इससे पहले मैं क्या बताऊँ, क्योंकि वो मीटिंग में जब वचन भेजा जा रहा है तब ध्यान नहीं दे रहे। when the word is sent during the meeting, they don't pay attention. और बाद में And then they'll come and say, हम उसके विरोध में नहीं है, मगर समझो इस बात को, we are not against. अगर आप जब वचन भेजा जाता है तब रिसीव कर लो तो हाथ रखवाने से पहले ही चंगे हो जाओगे। When the word is sent and you receive it, you will be healed even before laying hands. सो ये सूबेदार यीशु के पास आया और बोला मेरा नौकर मीलों दूर है। समझ लो वो सूबेदार यहाँ है, उसका नौकर सोचो देहरादून में है। So this centurion came and his servant, he said, is far away. So you can imagine the centurion here, the servant is in तो Dehradun. यीशु कह रहा है ठीक है मैं आके उसको चंगा करता हूँ। So Jesus said, okay, I'll come and heal him. He said, no, क्या no. जरूरत है? क्यों? Why? No need. जरूरत ही नहीं है, No need. क्योंकि वो अधिकार को समझता है। Because he understood वो authority. कहता है He says, केवल वचन बोल दे मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। speak the word only and my केवल servant shall be वचन healed. बोल दे। कितने ऐसे मसीह हैं जो आके बोले अपोस्टल जी केवल वचन बोल दो मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, और वहां पे How many believers are like that? They will say, Apostle Jesus, speak the word and my father will be healed there. we have to understand how authority works. It works through words. हमें समझना अधिकार कैसे काम करता है, शब्दों के द्वारा. और यीशु हैरान हो गए।
And Jesus was astonished. कह रहा है ऐसा विश्वास तो मैंने पूरे इज़राइल में नहीं देखा, He said, I have never seen such a faith in all of Israel. क्योंकि ये व्यक्ति अधिकारी था, वो जानता है अधिकार मुंह के वचनों से कार्य करता है। Because he was a man of authority, he understood authority works by the words of your mouth. और यीशु ने कहा जा तेरे विश्वास। सोचो वो शब्द दिल्ली से जाएंगे, देहरादून जो नौकर है उसके ऊपर बैम और नौकर चंगा हो गया। And क्योंकि Jesus, वचन भेजे जाते हैं, वचन को भेजना सीख जाओ। and Jesus said, go, your servant is healed. And the word went and he healed the servant. The word is sent to heal. Learn to send word. मगर कई लोग ये नहीं समझते, हर संडे जब वचन प्रचार होता है तो वचन भेजा जा रहा है। But many people don't understand when the word is preached every Sunday, the word is being sent. आप जानते, कई लोगों को ही नहीं पता। मैं आज आपको एक सीक्रेट बताता हूँ। I'll tell you a secret, many people don't know. कई लोगों को लगता है, और होते भी हैं कई लोग, जब मैं लास्ट में प्रार्थना करूंगा तब चंगे होंगे, कई लोग वचन सुनते सुनते चंगे हो जाते हैं, उनको पता ही नहीं चला। Many people get healed while hearing the word and they don't even know. और कई ऐसे हैं जिनके अंदर बीमारी थी, उनको पता नहीं था, वो स्वर्ग में पता चलेगा। And there were so many जो people, ट्यूमर बढ़ रहा था वो पहले काट दिया वचन ने। there were so many people who had a sickness in them, a tumor, but the word destroyed it and they never know. आप जानते हैं वचन को दो धारी तलवार कहा गया, और फिर इब्रानी में कहा गया वो दो धारी तलवार से भी पहना है। दो धारी तलवार से पहना आप जानते हैं क्या होता है? जो सर्जरी नाइफ होता है। The word is called a two-edged sword. And then